अगर आप मॉनसून में नैनीताल जाने का प्लान बना रहे हो तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। इस राइड में मुझे कुछ ऐसे व्यूज़ देखने के लिए मिले जो कैमरा भी पूरा कैप्चर नहीं कर पाया। हमारी राइड स्टार्ट होती है काला डोंगी से एंड स्टार्टिंग में बारिश काफी ज्यादा हो रही थी तो हम लोग ने रेनकोट पहले ही ले लिया था। और फिलहाल मॉनसून का टाइम चल रहा है तो ग्रीनरी कुछ ज्यादा ही देखने के लिए मिल रही है। जैसे ही हम लोग ने काला डोंगी वाला एरिया क्रॉस किया, रोड का एटमॉस्फेयर एकदम से चेंज हो गया। सीधे रोड्स की जगह माउंटेन के कर्व्स देखने के लिए मिल रहे थे एंड चारों तरफ जंगल ही जंगल देखने के लिए मिल रहा था। बारिश की वजह से रोड भी थोड़ी सी वेट थी, इसलिए हम लोग को स्पीड भी थोड़ी कंट्रोल में रखनी पड़ रही थी। अचानक से थोड़ी देर बाद इतनी तेज बारिश आ जाती है कि भाई हम लोग पूरे भीग जाते हैं रेनकोट होने के बाद भी। नैनीताल का मौसम कुछ ऐसा सा ही होता है। यहाँ पता नहीं कब धूप निकल जाए, कब बारिश पड़ जाए या कब कोहरा लग जाए। कोहरा मतलब कि बादल सड़क पे आ जाए। मॉनसून में नैनीताल का असली मजा इसी रूट पर आता है। हर टर्न के बाद एक नया व्यू देखने के लिए मिलता है एंड पहाड़ों पर इस तरीके से बादलों को देख के लगता है कि थोड़ी देर बैठो एंड इस व्यू को एंजॉय करो एक मैगी के साथ। थोड़ी देर राइड करने के बाद हम लोग रुकते हैं एक मैगी ब्रेक के लिए एंड इसके साथ में हम लोग चाय भी बनवा लेते हैं बिकॉज व्यू बहुत ही प्यारा था। ब्रेक के बाद करते हैं हम लोग दोबारा राइड को कंटिन्यू एंड रास्ते में कुछ ऐसा व्यू देखने के लिए मिलता है। पूरे में कोहरा ही कोहरा था एंड विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई थी, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। अगर आप लोग बाइक से आ रहे हो तो ऑनेस्टली ये काला डूंगी से नैनीताल वाला रूट जरूर से एक्सपीरियंस करना। बस ध्यान रखना कि बारिश में राइडिंग करते वक्त ओवरटेक नहीं करना है एंड हाई स्पीड को अवॉइड करना है। एंड एक चीज और, बारिश के मौसम में पहाड़ों से पत्थर गिरते हैं तो जरूर से अपने पूरे राइडिंग गियर्स पहन करके ही बाइक को चलाना सो दैट कुछ भी मिस हैपनिंग ना हो। एंड हेलमेट तो सबसे ज्यादा जरूरी है। इस राइड पे सबसे ज्यादा मजा तब आया जब हम लोग ने अपना ड्रोन फ्लाई करा बिकॉज ऊपर से हर तरफ ग्रीन माउंटेन्स एंड क्लाउड्स दिखाई दे रहे थे एंड ऐसे मोमेंट्स ट्रेवल को मेमोरेबल बना देते हैं। मतलब ड्रोन को नीचे उतारने का मन ही नहीं कर रहा था, इतने सुंदर व्यूज थे। लेकिन हम लोग को नैनीताल भी पहुंचना था तो हम लोग निकल जाते हैं आगे। एंड आप लोग को एक एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर आप लोग नैनीताल आ रहे हो तो जितना पॉसिबल हो सके उतना सुबह जल्दी घर से निकलो। आप लोग को ट्रैफिक भी थोड़ा कम मिलेगा एंड वेदर भी काफी क्लियर मिलेगा। अगर सच बोलूँ ना तो गोप्रो जितना कैप्चर कर पा रहा था, असली व्यू उससे भी ज्यादा सुंदर था। मोस्टली लोग नैनीताल में बाइक से ही आए हुए थे, बट हाँ अगर आप एक फैमिली वाले पर्सन हो एंड आपके साथ में एजेड पीपल है तो आप लोग को मैं रिकमेंड करूंगा आप कार से ही ट्रेवल करें बिकॉज बारिश कभी भी आ जाती है एंड मौसम कभी भी खराब हो जाता है। मुझे इस राइड में डेस्टिनेशन से ज्यादा मजा जर्नी में आ रहा था बिकॉज बादल बिल्कुल नीचे आए हुए थे। वेदर ही ऐसा था कि राइड करने का ही मन करे जा रहा था एंड कभी कभी मेरे को भी ऐसा लगता है कि सिर्फ राइड करना ही दिल को सुकून देता है। देन थोड़ी देर में हम लोग पहुंच जाते हैं नैनीताल एंड यहाँ पे बड़ा बड़ा नैनीताल भी लिखा हुआ होता है एंड नैनीताल की मॉल रोड के ऊपर सारी लोग रेनीकोट के अंदर घूम रहे थे बिकॉज बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा एंड झील भी प्रॉपर्ली दिखाई नहीं दे रही थी बिकॉज ऑफ क्लाउड्स। तो हम लोग चले जाते हैं नीचे की साइड में बाइक को पार्क करने के लिए क्योंकि हमको दोबारा से भूख लगने लगी थी एंड कुछ खाना था। देन हम लोग आ जाते हैं नैनीताल के मेन मार्केट में एंड यहाँ पे काफी भीड़ भाड़ होती है बिकॉज सब लोग कुछ ना कुछ खाने के लिए निकले हुए थे मौसम को देख करके। देन खाने पीने के बाद हम लोग आ जाते हैं ठंडी सड़क पे जिसका रास्ता मार्केट से ही होते हुए जाता है एंड इसके बराबर में होती है झील। झील के अंदर काफी सारी मछलियां एक जगह पे हम लोग को देखने के लिए मिली एंड मौसम को देखते हुए हमने भी एक दो वीडियोस बनवा ली कि भाई ठीक है इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे पोस्ट कर देंगे। एंड गाइज आज नैनीताल के अंदर बोटिंग भी बंद करी हुई थी बिकॉज बादल लगे हुए थे एंड जब बादल लग जाते हैं तो बिजली गिरने का डर बढ़ जाता है, इसलिए बोटिंग को बंद ही कर देते हैं। देन गाइज हम लोग भी वापस निकल जाते हैं अपने घर के लिए नैनीताल से बिकॉज टाइम से घर भी पहुंचना था। एंड अगर आपको ये नैनीताल की मॉनसून राइड पसंद आई हो तो जरूर से यार वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर आप ऐसी बाइक रिलेटेड वीडियोस एंड ब्लॉग्स देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट राइड पे, तब तक के लिए राइड सेफ, हेलमेट पहनो और एंजॉय द जर्नी।